हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 38 में हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, और इस बात को जानने के लिए आज हम इस बुक की बात करेंगे जिसका नाम है नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। पहली बात मैं कुछ पॉइंट्स इस पर बताऊंगा जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने जिन चीज़ों पे बात कही है। पहली बात, उन्होंने इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति दोनों में बहुत काफ़ी अंतर है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति में अंतर ये है कि देशभक्ति जो है वो है अपने देश से प्रेम होना और अपने देश के प्रति जागरूक होना, अपने देश की ड्यूटीज़ को निभाना, अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ये है देशभक्ति। लेकिन राष्ट्रवाद जो है वो इससे ऊंचा है। राष्ट्रवाद है कि मेरा ही देश सबसे आगे निकल जाए, जिसे अल्ट्रा नेशनलिज्म कहते हैं। उससे जो नीचे है कि सिर्फ मेरा ही देश महान बने और मेरा ही देश महान है, ये राष्ट्रवाद है जो कि यूरोप की तरफ चलता है। लेकिन जो आप इस किताब को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर यूरोप के यानी कि पश्चिमी राष्ट्रवाद के बहुत अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि अगर पश्चिमी राष्ट्रवाद को हम ध्यान से देखेंगे तो वो बंटवारा दिखाती है देशों के बीच में। आप अधिकतर जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं जो आपको बंटवारा हुए हैं, डिवीज़न हुआ है, तो वो उसी राष्ट्रवाद की वजह से हुआ है और वैसा राष्ट्रवाद भारत में नहीं है। दूसरी बात उन्होंने जो कही है वो कही है कि मानवता और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है कि ऐसी राष्ट्रवाद की हमें ज़रूरत है जिसमें मानवता हो, जिसमें पूरे विश्व को लेकर हम चल सकें। ऐसी राष्ट्रवाद की रविंद्रनाथ टैगोर ने बात कही है। दूसरा कि समाज कैसा होना चाहिए राष्ट्रवाद के तहत। प्रेम का समाज होना चाहिए, सहयोग का समाज होना चाहिए, भाईचारे का समाज होना चाहिए, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन है, और आपसी समझ होनी चाहिए, लोगों में टकरार नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने स्वदेशी समाज के बारे में बहुत जोर दिया है कि जो हमारा स्वदेशी समाज है, जो यहाँ का जीवन यापन है, उसी में हमें राष्ट्रवाद को ज़्यादा प्रफुल्लित करने की ज़रूरत है, ना कि वेस्टर्न नेशनलिज्म को फॉलो करने की ज़रूरत है, जिसमें भाईचारा पे ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो तीसरा ये कि अगर भाईचारा बढ़ेगा तो हमें जो आर्थिक शोषण दिखता है समाज में, जातिवाद, धर्म को लेकर जो भेदभाव, उसे भी भारतीय राष्ट्रवाद में कम करने की, और वो कम चाहते थे करना, क्योंकि जिस तरह का समाज उन्होंने आज़ादी से पहले देखा था वो यही चाहते थे कि ये कल को ख़त्म हो। जो देशभक्ति और राष्ट्रवाद की जो बात हम करें वो पूरे संपूर्ण देश को लेकर चले, जिसमें एक भी आदमी को हम संकीर्ण भावना से ना देखें, जो आज हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ करते हुए देख रहे हैं न्यूज़ में, वुमेंस के साथ देख रहे हैं। जो डिवीज़न आपको जात में दिख रही है, ये वो उनका सपना नहीं था। उसके बाद उन्होंने जो कहा है कि लोगों के जो व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने बात जो कही है कि मन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा राष्ट्रवाद होना चाहिए जिसमें मन की स्वतंत्रता हो। सिर्फ राजनीतिक राइट्स जो वोटिंग राइट जो मिल चुके हैं, उससे कोई राष्ट्रवाद तय नहीं होता। आपको सोचने समझने की भी ताकत दे, ऐसा देश बनाने की ज़रूरत है, ऐसा समाज बनाने की ज़रूरत है, तब राष्ट्रवाद प्रफुल्लित होगा। उसके बाद उन्होंने जो एक बात और उठाई है जो आज भी देखने को मिलती है कि लोगों में सिविक सेंस की बहुत कमी है। हम राइट्स की तो बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बहुत बात करते हैं कि हमारा आर्टिकल 31 जिसको सपोर्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा, लेकिन जब हम मूल अधिकारों की यानी कि बात करते हैं कि हमारे पास ये अधिकार होने चाहिए, तो हमें मूल कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर भी बात करने की ज़रूरत है। तभी हम नेशनलिज्म को अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे और जो देशभक्ति है उसको भी दिखा पाएंगे। जो 11 जो ड्यूटीज़ मिली है उसे भी पूरा करना है। ये देश को अपना घर मानना है, इस पूरे समाज को अपना घर मानना है। ये नहीं कि आप बाहर जाके थूक रहे हैं, ये नहीं कि कचरा फैला रहे हैं। आप कभी घर में अपने गंदगी करते हैं क्या? नहीं करते। तो जिस तरह से आप घर में गंदगी नहीं करते, वैसी तरह आपको समाज में भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। और उससे भी आगे बढ़ के जो हमारे सभ्यता में देखने को जो मिलता है आपको, वसुदैव कुटुंबकम, इस पर भी रविंद्रनाथ टैगोर ने जोर दिया है कि ये देश ही तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये पूरा विश्व ही एक परिवार की तरह है और इस पूरे परिवार को एकजुट समझने की ज़रूरत है। हर एक चेतना पर ध्यान देने की ज़रूरत है, हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है
किसी को संकीर्ण भावना से देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को दबाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे राष्ट्रवाद की ज़रूरत है, और ऐसा राष्ट्रवाद हम तभी बना पाएंगे जब हम इस कंपटीशन से निकल जाएंगे कि कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। एक तो भावना होती है कि हमें आगे बढ़ना है, पर सबको लेकर बढ़ना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। तो इस किताब को आप लोगों को पढ़ना है, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।